मनीषा, राम राम। आप घणो घणो स्वागत है झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपके साथ। प्रदेश में 13 नवंबर ने 7 सीटा पर होने वाला उपचुनाव ने ले कई सारा समीकरण बन रिया है और कई सारा बिगड़ भी रिया है। उपचुनाव भजनलाल सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा हुई, क्योंकि आंख के मायने जो वोट प्रतिशत बीजेपी ने मिली, जो हार जीत तय हुई, वो एक तरह जनता को सरकार के प्रति फीडबैक रही। 7 में से केवल एक सीट पर बीजेपी का विधायक था, यानी बीजेपी का ने उपचुनाव में खोने के लिए सिर्फ एक सीट है। भला ही इस सीट की हार और जीतू सरकार पर कोई असर नहीं पड़े, पर प्रतिष्ठा पूरी सरकार की दाव पर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी को मनोबल काफी बढ़े हुए है। उपचुनाव का पुराना इतिहास और मौजूदा समीकरणों बीजेपी का रणनीतिकार भी सचेत है। 2 सीटा पर बीएपी तो एक पर आरएलपी और एक पर राजेंद्र गुडा और मुस्लिम समुदाय, दोनों बड़ी पार्टियां का समीकरण बिगाड़ दिया है। बढ़ई मंत्री किरोड़ीलाल फैक्टर पूर्वी राजस्थान की 2 सीटा पर बीजेपी का समीकरण ने प्रभावित किया है और कांग्रेस ने एक गर्मा गर्म मुद्दों दे दिया है। टिकटा की घोषणा के बाद उपचुनाव में बनने वाला समीकरण और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। फिलहाल बात अभी का समीकरण पर करा, जो संभावना और कयासा पर टिका हुआ है। अब एक एक सीट पर बात करा, क्योंकि झुंझुनू हरियाणा के बॉर्डर लागतो जिलो है, इसलिए हरियाणा में बीजेपी ने मिली जीत और बठे बढ़िया जातिगत और सियासी समीकरण को असर झुंझुनू में भी देखने ने मिल सके। झुंझुनू सीट पर कांग्रेस को एक खेमो ओला परिवार बाहर टिकट देने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को परंपरागत वोटर रियो मुस्लिम समुदाय भी खुद के लिए टिकट मांग रही है। बट बीजेपी में भी टिकट ने लेर एक राय नहीं है और कई गुट बना हुआ है, इसलिए काफी कुछ दोनों पार्टियां का टिकट वितरण पर निर्भर है। दोनों पार्टियां के लिए अंदरूनी रार के अलावा पूर्व मंत्री राजेंद्र गुडा भी गड़ा की फांस बन रहा है, क्योंकि वे लंबा समय से इस क्षेत्र में सक्रिय है और अब हरियाणा की तर्ज पर चुनाव ने जाट बनाम गैर जाट समीकरण की तरफ मोड़ने को प्रयास भी कर रहा है। हनुमान बेनीवाल के दबदबे वाली खियूसर सीट पर अभी गठबंधन ने ले तस्वीर साफ नहीं है। साथ ही अब की बार आरएलपी टिकट भी तय नहीं हुई है। टिकट तय होने के बाद ही असली समीकरण बनी। हालांकि बेनीवाल कास्ट फैक्टर ने साधने में जुटा है। हाल ही में नागौर में अमर छात्रावास में लाइब्रेरी के लिए सांसद फंड काम करवाकर बेनीवाल उपचुनाव पहला नया समीकरण बनाने का प्रयास किया है। बटे बेनीवाल की काट के तौर पर बीजेपी इस बार काफी जोर लगा रही है, पर बात टिकट पर अटकेड़ी है, जो कांग्रेस और बीजेपी के सामने सब बड़ी चुनौती जीताऊ उम्मीदवार की है। दूसरा सीट की बात करा तो इस सीट पर पायलट को प्रभाव है, मुरारीलाल मीणा की भी पकड़ है और किरोड़ी फैक्टर भी हावी रहने वालों है। अटे किरोड़ीलाल मीणा का भाई जगमोहन मीणा बीजेपी टिकट की दावेदारी कर रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही भीतरगात को खतरो है, इसलिए हार और जीत को फैसलो जातीय समीकरण पर टिक्यो है। साथ ही किरोड़ीलाल का भाई जगमोहन ने टिकट मिली या नहीं, आगे का सियासी समीकरण की पर भी बहुत निर्भर करे, क्योंकि बीजेपी में अठे लंबा समय से गुटबाजी है और किरोड़ीलाल मीणा विरोधी खेमो भी मजबूत है। ये वजह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है इस सीट पर। सचिन पायलट समर्थक कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने से खाली हुई सीट देवली उनियारा में लगातार 2 बार कांग्रेस जीत रही है, पर उपचुनाव में दोनों पार्टियों के बीच ही कड़ो मुकाबला होने का आसार है। कांग्रेस में हरीश मीणा के परिवार वाला और 12 समर्थक नेता टिकट की दावेदारी कर रहा है। इस सीट पर भी सचिन पायलट को प्रभाव रही। बीजेपी में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का बेटा विजय बैंसला पिछली बार हारिया, इस बार फिर दावेदार है। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर सहित बीजेपी में दावेदारों की लंबी कतार है। पायलट फैक्टर के अलावा किरोड़ी और बैंसला फैक्टर भी अहम है। दोनों ही पार्टियां में अंदरूनी गुटबाजी है। कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन खाली हुई सीट रामगढ़ पर पिछली बार जुबेर खान की पत्नी सफिया जुबैर विदाई की, इसलिए 12 निधन के बाद अब कांग्रेस सहानुभूति फैक्टर के लिए सफिया जुबैर या 12 बेटा ने टिकट दे सके। दूसरी तरफ बीजेपी में इस सीट पर भी दावेदारों की लंबी कतार है। धार्मिक समीकरण के अलावा बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के बाद बढ़िया फैक्टर भी काफी उम्मीद है। बीजेपी नया सिराओं खुद की चुनावी रणनीति बना रही है, तो कांग्रेस सहानुभूति फैक्टर के अलावा बीजेपी नाराज तबका ने खुद का पक्ष में करने की कोशिश में है। 84 सीट पर लगातार 2 बार राजकुमार रोज जीत रहा। इस बार भी दोनों पार्टियां के लिए बीएपी बड़ी चुनौती बनी हुई है। बीएपी गठबंधन ने लेर अभी तक स्थिति साफ नहीं करी है और फिलहाल अकेला चुनाव लड़ने को ऐलान किया है। राजकुमार रोज बड़ा अंतर विधानसभा चुनाव जीत्या, इसलिए वो अंतर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए चिंता को विषय है।
बढ़े अभी तक बीएपी फैक्टर ने बैलेंस करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ग्राउंड पर कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। तो स्थिति जो पहला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में है, बयान की अभी बनी हुई नजर आ रही है। भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन खाली हुई सीट सलूम्बर पर बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, पर आदिवासी बाहुल्य इलाका में मजबूत हो रही बीएपी पार्टी इस सीट पर भी कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी ने सहानुभूति फैक्टर को काफी उम्मीद है, पर यदि कांग्रेस और बीएपी को गठबंधन हो जावे तो इस सीट पर समीकरण उलट भी सके। टिकट की घोषणा पहला जो समीकरण बन गया है, वहां पर आपका क्या विचार है, कमेंट में लिखकर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपरो प्यार और विश्वास। यूं ही हमारा गणिसा राम राम।